श्री कृष्ण के इस कथन में सच्चे प्रेम की शक्ति और उसकी प्रेरणा को स्पष्ट किया गया है। सच्चा प्रेम वास्तव में वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को हर कठिनाई से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। यह प्रेम किसी के प्रति समर्पण, निस्वार्थता और सच्चाई का प्रतीक है। जब यह प्रेम किसी के दिल में घर कर लेता है तो वह व्यक्ति किसी भी सकारात्मक कार्य को करने के लिए प्रेरित और सक्षम हो जाता है। सच्चा प्रेम एक ऐसा अद्भुत एहसास है जो थकावट और निराशा को दूर कर व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता है। यह प्रेम हमें अपने अंदर की श्रेष्ठता को पहचानने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण का स्नेह और मार्गदर्शन मिला, उसी प्रकार सच्चा प्रेम हमें भी सही दिशा में चलने का बल देता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्चा प्रेम न केवल जीवन को आनंदमय बनाता है, बल्कि यह आत्मा को उज्जवल और कर्मों को महान बनाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अद्भुत और अद्वितीय शक्ति है जो हमारे जीवन को नया अर्थ और दिशा देती है। जब सच्चा प्यार हमारे दिल में बसता है तो यह हमें हर उस चुनौती से लड़ने की हिम्मत देता है जो पहले हमें असंभव लगती थी। यह प्यार न केवल हमारे बाहरी जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व को भी नई ऊर्जा और उद्देश्य से भर देता है। सच्चा प्यार हमें हमारी कमजोरियों से उबरने और असंभव को संभव बनाने का साहस प्रदान करता है। यह हमारे मन और आत्मा को इस तरह प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करके वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो हमारे लिए कभी केवल एक सपना था। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो हमारे अंदर गहरे छुपे हुए आत्मविश्वास और क्षमताओं को जगाता है। यह प्यार एक ऐसा जीवन जन्म देता है जो न कभी बूढ़ा होता है और न ही कभी मरता है, क्योंकि यह शाश्वत और अमर होता है। सच्चा प्यार समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। यह हमारे विचारों, कर्मों और यादों में जीवित रहता है। यह एक ऐसी भावना है जो न केवल हमें दूसरों के प्रति दयालु और निस्वार्थ बनाती है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। सच्चा प्यार हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ सीमाओं को तोड़कर निस्वार्थ भाव से कार्य करने और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने में है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमारे कर्मों और विचारों के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। इस प्रकार सच्चा प्यार केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन को समृद्ध और महान बनाने का मार्ग है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जो हमारी आत्मा को गहराई से छूता है और हर सांस में नई ऊर्जा का संचार करता है। यह प्रेम इतना शक्तिशाली और दिव्य होता है कि इसके आगे इंसान तो क्या, स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है और हमारे अस्तित्व को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करता है। हम अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मिलते हैं। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, रिश्तेदार और जान पहचान के अन्य लोग, ये सभी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन सच्चा प्यार इन सभी संबंधों से अलग और विशिष्ट होता है। यह प्यार वह बंधन है जो न तो खून के रिश्तों पर निर्भर करता है और न ही किसी औपचारिकता पर। यह आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है जो निस्वार्थ, पवित्र और शाश्वत होता है। सच्चे प्यार की ताकत हमें न केवल हमारे जीवन की मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है, बल्कि हमें ईश्वर के करीब भी ले जाती है। यह हमें समझाता है कि प्यार केवल लेना नहीं, बल्कि देना और दूसरों के लिए जीने का नाम है। यह प्रेम हमें हमारी कमजोरियों को ताकत में बदलने और हर परिस्थिति में खुश रहने का सबक सिखाता है। सच्चा प्यार वह है जो इंसान को स्वार्थ और अहंकार से मुक्त कर उसे एक ऐसा इंसान बनाता है जो केवल दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यही कारण है कि सच्चा प्यार केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को पवित्र और महान बना देता है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के लिए जीना और हर किसी के भीतर छुपे ईश्वर को पहचानना है।
हम अपने जीवन में हर किसी से किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं, चाहे वे हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या फिर सामान्य परिचित। इन सभी के साथ हमारा जुड़ाव अलग अलग स्तर पर होता है। कुछ संबंध औपचारिक होते हैं तो कुछ सहज, लेकिन इन सभी की भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता केवल शब्दों या औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहता। यह एक ऐसा संबंध होता है जो हमारे दिल और आत्मा से जुड़ता है। ऐसे लोगों के साथ हमारा एक विशेष और गहरा जुड़ाव होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। ऐसे खास लोग हमारे जीवन में एक अनमोल उपहार की तरह आते हैं। उनके साथ हमारी बातचीत केवल सतही नहीं रहती, बल्कि हमारे मन की गहराइयों को छूती है। उनके साथ हम अपनी भावनाओं, सपनों, चिंताओं और आशाओं को बिना किसी झिझक के साझा करते हैं। वे हमारी बातों को केवल सुनते नहीं, बल्कि समझते भी हैं। उनके साथ हमारा संबंध ऐसा होता है जिसमें न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा। यह रिश्ता निस्वार्थ प्रेम और सच्चाई पर आधारित होता है। दिल का यह रिश्ता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें सुकून, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तब ऐसे लोग हमारी ढाल बनते हैं। उनकी उपस्थिति हमें न केवल सहारा देती है, बल्कि हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। उनके साथ बिताया हुआ समय हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। यह रिश्ता केवल बातचीत या साझा अनुभवों तक सीमित नहीं रहता। यह एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है। समय, दूरी या परिस्थितियां इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। इसके विपरीत यह रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाता है। दिल का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चे संबंध बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं होते, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं। यह रिश्ता हमारे जीवन को नई दिशा, उद्देश्य और सुंदरता प्रदान करता है। ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे संबंध केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और निस्वार्थ प्रेम में निहित होते हैं। इस प्रकार दिल का रिश्ता हमारे जीवन को एक नई गहराई और अर्थ प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे संबंधों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी सरलता, निस्वार्थता और आत्मीयता में है। यह हमारे जीवन को खुशियों, संतोष और सकारात्मकता से भर देता है, जिससे हमारा जीवन वास्तव में पूर्ण और सार्थक बन जाता है। जब हम किसी ऐसे खास इंसान से जुड़ते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी सी आ जाती है। यह जुड़ाव न केवल भावनात्मक होता है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को छू लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना एक अनमोल एहसास है। यह वह क्षण होता है जब हम खुद को पूरी तरह से खुला और सच्चा महसूस करते हैं। हर छोटी से छोटी बात जो हम उनके साथ साझा करते हैं, हमारे दिल को सुकून और आनंद से भर देती है। इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उनकी खुशी हमें अपनी खुशी महसूस होती है। जब वे मुस्कुराते हैं या खुश होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे भीतर भी एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो गया हो। उनकी खुशी हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती। उनका हर छोटा सा सुख हमें अपने जीवन का हिस्सा लगता है और उनकी मुस्कान हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत बना देती है। उनसे मिलने की चाहत बार बार दिल में उठती है। ऐसा लगता है कि जैसे हर मुलाकात में कोई जादू हो रहा हो और हर बार एक नया और खास एहसास जुड़ता जा रहा हो। उनसे बातें करना मन को शांति और संतोष देता है। उनकी बातों में, उनके शब्दों में और उनके विचारों में हमें वह अपनापन मिलता है जो हमें कहीं और महसूस नहीं होता। उनकी आवाज में ऐसा सुकून होता है जो हमारी सभी चिंताओं को पल भर में मिटा देता है। उनके बारे में सोचते ही मन में एक अलग सी खुशी भर जाती है। उनकी यादें हमारे जीवन में बाहर लेकर आती हैं, जैसे एक बंजर भूमि पर फूल खिलने लगे हों। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिल में एक खूबसूरत बगीचा खिल उठता है। यह बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा होता है जो हमारी हर भावना को नई ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। उनकी हर याद हमें यह एहसास दिलाती है कि वे हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल लेना देना तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होते हैं।
उनकी खुशी को अपनी खुशी मानने का यह भाव हमारे जीवन को नया अर्थ और उद्देश्य देता है। यह हमें निस्वार्थ प्रेम का महत्व समझाता है, जिसमें न कोई अपेक्षा होती है और न ही कोई स्वार्थ। उनसे मिलने और बातें करने की चाह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और आत्मीयता कितनी मूल्यवान होती है। उनके साथ बिताया हर पल, उनकी हर स्मृति और उनके बारे में हर विचार हमारे जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर देता है। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने और हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। इस तरह सच्चे रिश्ते न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और अपनापन है। यह एहसास हमें हमारी असली पहचान और जीवन के गहरे अर्थ के करीब ले जाता है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ गहरी भावनाओं और जुड़ाव का अनुभव करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच सच्चा प्यार है या सिर्फ एक आकर्षण। आकर्षण अक्सर बाहरी रूप, व्यक्तित्व या किसी विशेष गुण की ओर खिंचाव होता है। यह एक तात्कालिक और अस्थायी भावना हो सकती है, जो किसी की सुंदरता या आकर्षकता से प्रेरित होती है। इस आकर्षण में हमारा ध्यान उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर होता है और हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह एक भ्रम की तरह होता है जो समय के साथ टूट सकता है। जब हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह केवल बाहरी गुणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की असलियत और व्यक्तित्व को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। सच्चा प्यार इसके विपरीत एक गहरी और स्थायी भावना है, जो केवल बाहरी रूप या किसी एक गुण तक सीमित नहीं होती। यह उस व्यक्ति की आत्मा, उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसके जीवन के संघर्षों से जुड़ा होता है। सच्चा प्यार न केवल अच्छे समय में, बल्कि बुरे वक्त में भी उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। इसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता और यह निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति की खामियों और अच्छाइयों को स्वीकार करता है। सच्चा प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है, क्योंकि यह भावनाओं और समझ पर आधारित होता है, न कि सिर्फ आकर्षण पर। तो जब हम यह महसूस करते हैं कि हम किसी से गहरे रूप में जुड़ रहे हैं, यह सवाल स्वाभाविक रूप से आता है कि क्या यह सिर्फ आकर्षण है या सच्चा प्यार। इसे पहचानने के लिए हमें खुद से यह सवाल पूछना होता है कि क्या हम उस व्यक्ति की कमियों और अच्छाइयों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सकते हैं। क्या उनकी खुशी हमारी खुशी है, और क्या यह भावना समय के साथ स्थायी और गहरी हुई है। अगर यह केवल आकर्षण है, तो यह एक अस्थायी भावना हो सकती है, जो समय के साथ बदल सकती है। लेकिन अगर यह सच्चा प्यार है, तो यह भावना समय और अनुभव के साथ और मजबूत होगी। यह सच्चा प्यार हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थता, समझ और गहरे जुड़ाव में ही सच्चा संबंध होता है। आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच अंतर को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे रिश्तों की प्रकृति और स्थायित्व को प्रभावित करता है। आकर्षण अक्सर किसी विशेष भौतिक विशेषता, जैसे रूप, व्यक्तित्व या शारीरिक आकर्षण से जुड़ा होता है। यह एक तात्कालिक और अस्थायी भावना होती है, जो किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, उसकी आदतों, उसकी शैली या किसी और आकर्षक गुण के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर, हम किसी को पहली बार देखते हैं और उनके रूप या व्यक्तित्व में कुछ ऐसा खास पाते हैं जो हमें आकर्षित करता है। यह आकर्षण एक तरह का द्वार हो सकता है जो हमें उस व्यक्ति के करीब लाता है, लेकिन यह कोई स्थायी और गहरा रिश्ता नहीं होता। आकर्षण की विशेषता यह होती है कि यह अक्सर किसी भौतिक या बाहरी चीज पर आधारित होता है। जब वह चीज पूरी हो जाती है, जैसे हम उस व्यक्ति के साथ समय बिता लेते हैं या वह बाहरी गुण फीके पड़ने लगते हैं, तो यह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति के रूप या व्यक्तित्व की वजह से उत्पन्न होने वाला आकर्षण तब तक जीवित रहता है जब तक वह गुण हमारे लिए दिलचस्प और नया होता है। जैसे ही हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से जानने लगते हैं और उसकी वास्तविकता, कमजोरियां और अन्य पहलू सामने आते हैं, आकर्षण का वह जादू टूटने लगता है। इसलिए आकर्षण अक्सर अस्थायी होता है और लंबी अवधि में वह समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत सच्चा प्यार एक गहरी और स्थायी भावना है,
जो केवल बाहरी गुणों या भौतिक विशेषताओं से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यक्तित्व और उसके अंदर की अच्छाइयों से जुड़ी होती है। जब हम किसी को सच्चे प्यार से चाहते हैं, तो हम उसे उसकी कमियों और अच्छाइयों के साथ स्वीकार करते हैं। हम उसके साथ मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से जुड़ते हैं। इस प्रकार का प्यार केवल बाहरी या भौतिक चीजों से परे होता है। ये एक गहरी समझ और सम्मान पर आधारित होता है, जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। सच्चे प्यार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी एक इच्छा या भौतिक गुण के पूरा होने पर समाप्त नहीं होता। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो वह आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक सच्चे और निरंतर जुड़ाव का प्रतीक होता है। इसमें न केवल बाहरी दिखावे, बल्कि उस व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाओं, उसकी समस्याओं और उसके जीवन के संघर्षों को समझने और स्वीकार करने की इच्छा होती है। सच्चा प्यार तभी फलता फूलता है जब हम उस व्यक्ति को उसकी पूरी असलियत में अपनाते हैं और न केवल उसके अच्छे पहलुओं, बल्कि उसके कमजोरियों और नकारात्मक गुणों को भी सहन करते हैं। सच्चे प्यार में किसी भी तरह का स्वार्थ या अपेक्षाएं नहीं होती। यह निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होता है, जहां हम अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए उस व्यक्ति के साथ समय बिताने और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। यह कोई अस्थायी आकर्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी मजबूत बना रहता है। सच्चा प्यार वह शक्ति है जो किसी भी रिश्ते को समय, स्थितियों और बाहरी घटनाओं से परे स्थिर और अडिग बनाता है। आखिरकार यह समझना कि हम किसी से आकर्षित हैं या हम उस व्यक्ति को सच्चे प्यार से चाहते हैं, हमारी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। आकर्षण एक तात्कालिक और बाहरी भावना हो सकती है, जबकि सच्चा प्यार समय के साथ गहरी समझ, सम्मान और निस्वार्थ जुड़ाव पर आधारित होता है। सच्चे प्यार का जादू तब तक कायम रहता है जब तक हम उस व्यक्ति को न केवल बाहरी रूप में, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो वह प्यार हमें एक अद्भुत प्रेरणा देता है, जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ होने से उनके साथ बिताए गए समय और उनके प्यार का एहसास हमें अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर एक नई ऊर्जा से प्रेरित करता है। जब वह हमारे साथ होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर सफलता हमारी ही झोली में हो सकती है। उनका साथ हमें वह शक्ति देता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जो हमें बहुत मायने रखता है, हम अपने आप को बस एक जगह बैठकर सपने देखने से आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का ख्याल आते ही हम उस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी, अपनी कर्मनिष्ठता और अपने कर्तव्यों को समझने लगते हैं। उनका प्यार और आशीर्वाद हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत से कुछ अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह प्रेरणा सिर्फ शाब्दिक या बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर एक गहरी भावना उत्पन्न करती है। उनके बारे में सोचते हुए हम अपने लक्ष्यों की ओर एक नई दिशा में बढ़ते हैं। उनके साथ बिताए गए समय और उनके प्यार से हमें यह एहसास होता है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने प्रयासों और कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। वे हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार करते हैं, जो हमें कभी थकने नहीं देती और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। किसी के प्यार और समर्थन से यह बदलाव हमारे भीतर आता है कि हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए न केवल बैठकर सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए कार्य करने लगते हैं। उस व्यक्ति के विचार और प्यार में बसी प्रेरणा हमें हर दिन एक नए जोश और ऊर्जा से भर देती है। जब किसी से सच्चा प्यार होता है, तो वह प्यार न केवल आपके दिल को, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को भी बदल देता है। उस व्यक्ति के साथ बिताए गए हर पल, उसकी प्रेरणा और समर्थन से आपके सपने और लक्ष्य बहुत बड़े हो जाते हैं। पहले जो छोटी सी उम्मीदें और इच्छाएं थीं, वे अब बड़े और साहसिक लक्ष्यों में बदल जाती हैं। जैसे जैसे आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, उसका प्यार और विश्वास आपके अंदर एक गहरी ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है।
जिससे आपकी सफलता की इच्छा और भी प्रबल होती जाती है। उस व्यक्ति की मौजूदगी से आपको न केवल अपनी सीमाओं को पहचानने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में खुद को और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। उनकी प्रेरणा से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है और आपके अंदर किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति पैदा होती है। यह प्यार आपको लगातार प्रेरित करता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप जो भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरी मेहनत और लगन से कार्य करें। जैसे जैसे आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को गहरा करते हैं, आपके सपनों का आकार और भी विशाल होता जाता है। वह प्यार आपकी सफलता की इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदल देता है। यह एक ऐसी तीव्र भावना होती है जो आपको हर पल, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हुए केवल कल्पनाओं में खो नहीं जाते, बल्कि आप सक्रिय रूप से उन सपनों को साकार करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आप अब सफलता के प्रति न केवल इच्छा शक्ति महसूस करते हैं, बल्कि उस सफलता को पाने के लिए जुनून और निष्ठा से भरे होते हैं। यह जुनून आपको अपने रास्ते की सभी कठिनाइयों और रुकावटों को पार करने के लिए तैयार करता है। आपको अब किसी भी बाधा का डर नहीं रहता, क्योंकि आपका उद्देश्य अब स्पष्ट होता है और उसे प्राप्त करने के लिए आपका मनोबल और उत्साह बुलंद होता है। सच्चे प्यार से प्राप्त यह प्रेरणा एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो हर कठिनाई को पार करने की ताकत देती है और आपकी यात्रा को तेज और सफल बनाती है। जब किसी के प्रति सच्चा प्यार होता है तो वह सिर्फ हमारी भावनाओं को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली और दृष्टिकोण को बदल देता है। कभी जो कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित और स्थिर महसूस कराता था, उसी कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत और प्रेरणा अब हमें मिलती है। पहले जहां हम किसी बदलाव से डरते थे, वही अब प्यार हमें बदलाव की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। वह प्यार हमें यह महसूस कराता है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ खास और अद्वितीय करना है, तो हमें अपनी पुरानी आदतों, विचारों और आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना होगा। जब हम किसी के साथ गहरे संबंध में होते हैं, तो उनकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हमें खुद को और अधिक प्रोत्साहित करती है। अब हम पहले से कहीं अधिक अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। वह प्यार हमें एक ऐसी शक्ति और साहस देता है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। आपके मन में जो डर और संकोच पहले था, वह अब प्यार की ताकत से कम हो जाता है। अब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए डर से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। उस रिश्ते में अब केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी सफलता और खुशियां महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी खुशी में आपकी खुशी छुपी हुई होती है और आप इस सफर में उसे और उसकी खुशियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाते हैं। अब आपकी प्रेरणा का स्रोत केवल आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी है जिसे आप दिल से चाहते हैं। उनके लिए सफल होने का जो जुनून आपके अंदर है, वह आपको हर दिन और हर पल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। और जब आप अपनी मेहनत से उस सफलता को प्राप्त करते हैं, तो उसकी खुशी में आपका भी हिस्सा होता है। इस सफलता को आप एक साझी जीत मानते हैं और आपकी खुशियां अब आपसी होती हैं, क्योंकि उसकी खुशी अब आपकी खुशी बन जाती है। इस प्रकार सच्चे प्यार से मिलने वाली प्रेरणा हमें अपने डर और संकोच को पार करने की ताकत देती है और हम एक नए आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जहां हम दोनों के लिए सफलता और खुशी इंतजार कर रही होती है। जब सच्चा प्यार हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो वह न केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को भी जागृत कर देता है। यह प्यार हमें एक नई दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम वह कदम उठा पाते हैं जो पहले असंभव या कठिन लगते थे। सच्चा प्यार हमें केवल प्रेरित नहीं करता, बल्कि वह हमारे भीतर आत्मविश्वास, साहस और समर्पण की भावना भी उत्पन्न करता है।
जो हमें किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करता है। जिस तरह से एक मील का पत्थर किसी लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण दिशा का संकेत देता है, वैसे ही सच्चा प्यार हमारे जीवन में एक मील का पत्थर साबित होता है। यह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। जब हम किसी के प्यार और समर्थन से प्रेरित होते हैं तो हमारे भीतर एक नया उत्साह और जुनून जागता है, जिससे हम अपने सपनों को साकार करने के लिए न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार होते हैं। यह प्यार हमारे भीतर छुपी हुई अनदेखी ताकतों को बाहर लाता है। हम उन प्रयासों को करने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम कभी खुद के लिए नहीं सोच पाते थे। वह प्यार हमें कड़ी मेहनत करने, आत्मनिर्भर बनने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करता है। हम यह समझने लगते हैं कि सफल होने के लिए केवल इरादे की शक्ति नहीं, बल्कि सही दिशा, समय और प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चे प्यार से हम उन सभी गुणों को आत्मसात करते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यह प्यार हमें यह समझाता है कि अगर हम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें तो किसी भी मंजिल को पाना संभव है। सच्चा प्यार हमारे जीवन में एक नई ताकत और दिशा लेकर आता है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और सामर्थ्य से भरे होते हैं। हम अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर उस सफलता की ओर बढ़ते हैं जो एक समय केवल कल्पना लगती थी, लेकिन अब हमारी मेहनत और प्यार के कारण वह हमारे लिए हकीकत बन जाती है। सच्चे प्यार की शक्ति इतनी गहरी और प्रभावशाली होती है कि यह न केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल देती है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उस प्यार से हम न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, बल्कि वह प्यार हमें अपने सर्वोत्तम रूप में खुद को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी प्रेरणा है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों को समझते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सच्चा प्यार हमें आत्म संवर्धन की दिशा में बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। उस प्यार के कारण हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं तो हम केवल उनकी खुशी और भलाई का ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की सफलता और सशक्तिकरण का भी ध्यान रखते हैं। यही प्यार है जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने, करने और हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्यार उसे सफल बनने के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही वह प्यार उस व्यक्ति के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली बन जाता है। किसी महिला के बारे में यह कहा गया है, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यह वाक्य केवल एक प्रचलित कथन नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। एक स्त्री अपने प्यार, विश्वास, समर्थन और मार्गदर्शन से पुरुष को अपने जीवन में सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वह प्रेरणा होती है जो किसी व्यक्ति को न केवल अपने सपनों को पूरा करने, बल्कि दूसरों के लिए एक आदर्श बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। सच्चा प्यार हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल दो व्यक्तियों के बीच का एक भावनात्मक बंधन नहीं होते, बल्कि वे हमें अपना सर्वोत्तम रूप सामने लाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्यार जीवन की यात्रा को और भी सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाता है, क्योंकि जब दो लोग सच्चे प्यार के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे न केवल खुश रहते हैं, बल्कि उनके सपने और प्रयास भी एक साथ फलित होते हैं। यह विचार केवल पुरुषों के बारे में नहीं, बल्कि महिलाओं के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। हर सफल स्त्री के पीछे भी वही प्रेरणा, समर्थन और प्यार होता है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, सच्चे प्यार और समर्थन से भरे रिश्ते ही उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति को विश्वास और समर्थन मिलता है तो वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए न केवल खुद को प्रेरित करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। जहां तक श्री कृष्ण की बात है, उनका यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है
कि आकर्षण मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है और यही उसे बर्बाद कर देता है। आकर्षण एक ऐसा क्षणिक भाव है जो मनुष्य को भटकाव की ओर ले जाता है और यह अक्सर मनुष्य को अस्थिरता, भ्रम और असंतोष की ओर धकेलता है। श्री कृष्ण ने इसे इस रूप में बताया क्योंकि आकर्षण सिर्फ भौतिक और तात्कालिक सुखों का पीछा करने की प्रवृत्ति पैदा करता है, जो अंततः मनुष्य को वास्तविक उद्देश्य और शांति से दूर कर देता है। आकर्षण जब तक हमें सही दिशा में प्रेरित करता है तब तक वह सकारात्मक हो सकता है, लेकिन जब वह केवल भौतिक या तात्कालिक संतोष का पीछा करने में बदल जाता है तो यह हमारे जीवन की गहरी और स्थायी खुशियों से हमें वंचित कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि असली प्यार और सच्चे उद्देश्य के साथ जुड़े हुए कार्य ही जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति लाते हैं। इसलिए जबकि आकर्षण को एक स्वाभाविक भावना के रूप में देखा जा सकता है, हमें इसे भौतिकता से परे जीवन के उच्चतम उद्देश्यों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यदि हम अपने उद्देश्य को सही दिशा में रखते हुए जीवन को जीते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के आकर्षण से भटका हुआ नहीं महसूस होगा, बल्कि हम अपने जीवन में स्थायी खुशियां और सफलता पा सकेंगे। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा मन और विचार पूरी तरह से उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। यह आकर्षण एक तरह से मानसिक स्थिति बन जाती है जहां हम अपने सारे ध्यान और ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर केंद्रित कर लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, हम उसके बारे में सोचने, उससे बात करने और उसके साथ समय बिताने के लिए तरसने लगते हैं। उस समय यह महसूस होता है कि बाकी सारी चीजें, अन्य कार्य और चिंताएं गौण हो जाती हैं। इस आकर्षण का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम एक तरह से उसकी उपस्थिति को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा समय और हमारी प्राथमिकताएं इस आकर्षण से नियंत्रित होने लगती हैं। हमारी आंखों के सामने एक ऐसा पारदर्शी पर्दा लग जाता है जो हमें हर जगह और हर चीज में केवल उस व्यक्ति का एहसास दिलाता है। उसका सुखद एहसास, उसकी उपस्थिति और उसकी खुशबू हम हर पल महसूस करते हैं। लेकिन यही आकर्षण का पर्दा, जैसा आपने कहा, एक भ्रम है। यह आकर्षण हमसे हमारी असली दिशा और उद्देश्य को भटका सकता है। हम केवल उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बिना किसी ठोस काम के समय बिता सकते हैं। एक समय के बाद यह आकर्षण हमारे अंदर की वास्तविक इच्छाओं और लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है और हमें यह महसूस हो सकता है कि हम केवल उसी पर निर्भर हो गए हैं। आकर्षण अगर वह असंतुलित या अनियंत्रित हो तो यह हमारी मानसिक स्थिति को विकृत कर सकता है। यह हमें यह भ्रम देता है कि वही व्यक्ति हमारे जीवन की पूरी खुशी का स्रोत है, जबकि जीवन के असल उद्देश्य, आत्मनिर्भरता और संतुलन को हम नजरअंदाज करने लगते हैं। हमें इस आकर्षण को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि प्यार और आकर्षण का सही रूप वह है जो हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से विचलित न होने दे, बल्कि हमें अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक सशक्त और संतुलित रिश्ता वह है जो हमें अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और अपनी सफलता की ओर बढ़ने की ताकत दे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आकर्षित या जुड़ा होता है तो वह अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में बड़े बदलाव महसूस करता है। इस आकर्षण के कारण वह अपनी आदतों, अपने कार्यों और अपनी प्राथमिकताओं में भी बदलाव अनुभव करता है। यह स्थिति उस व्यक्ति को इतनी मानसिक पकड़ बना सकती है कि वह अपने नियमित कार्यों को करने में आलस्य महसूस करने लगेगा और अपने सामान्य जीवन से बाहर निकलने की प्रेरणा खो देगा। इस प्रकार के आकर्षण में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में सिकुड़ जाता है। पहले जो कार्य उसे नियमित रूप से प्रेरित करते थे, अब वे उसे नीरस और अवांछनीय लगने लगते हैं। वह व्यक्ति पहले जितना सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण था, अब उतना सक्रिय नहीं रहता। यह स्थिति केवल मानसिक और शारीरिक आलस्य का कारण नहीं बनती, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वह अपनी पहचान और व्यक्तिगत लक्ष्यों को भुला सकता है और यह केवल उस आकर्षण के जुनून से प्रेरित होता है जो उसकी मानसिकता पर हावी हो गया है।
यदि इस आकर्षण या रिश्ते में किसी प्रकार का बाहरी विरोध, जैसे उसके या आपके परिवार का विरोध होता है, तो यह स्थिति और भी जटिल हो सकती है। ऐसे विरोधों का सामना करने पर व्यक्ति अधिक उलझन और भ्रम महसूस कर सकता है। उसे लगता है कि उसकी इच्छाएं और आकर्षण दूसरे लोगों की अपेक्षाओं से टकरा रहे हैं और वह तनाव और अवसाद का अनुभव कर सकता है। यह उसके मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को खोजना, अपनी दिशा पुनः निर्धारित करना और अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह समय होता है जब उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि आकर्षण या रिश्ते की सही दिशा वही होती है जो उसे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और आदर्शों के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगर वह रिश्ते में डूबकर अपने असल उद्देश्य और पहचान को खो बैठता है, तो यह केवल उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर ही बनाएगा। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता और उद्देश्य को न भूलें। हमें यह समझना होगा कि प्यार और आकर्षण का सही रूप वह है जो हमें हमारी क्षमता और लक्ष्यों को पहचानने और उनका पीछा करने में मदद करे, बजाय इसके कि यह हमें अपनी मूल प्रेरणा और शक्ति से हटा दे। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आकर्षित या जुड़ा होता है, तो उसकी भावनाएं और विचार इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह अपनी सोच में संतुलन खो सकता है। पहले वह उस व्यक्ति की आत्मा, उसकी शख्सियत या सीरत से प्यार करता है, लेकिन समय के साथ उसकी विचारधारा और भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह केवल बाहरी रूप, सूरत को महत्व देने लगता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी वास्तविकता को भूल सकता है और केवल उस व्यक्ति के बाहरी रूप, उसके आकर्षण या भौतिक पहलुओं के लिए लड़ने लग सकता है। यह एक तरह से आत्म अवधारणा का बिगड़ना है, जहां वह उस व्यक्ति की सूरत, बाहरी रूप को सीरत, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है, और फिर वह अपनी पहचान और उद्देश्य से पूरी तरह से भटक सकता है। आकर्षण और प्यार की यह स्थिति व्यक्ति को इतना प्रभावित करती है कि वह अपनी अच्छाई, बुराई या नैतिकता को भूलकर केवल अपनी भावना के आधार पर किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। इस स्थिति में वह अपनी सीमाओं और मूल्यों को नजरअंदाज कर सकता है और केवल उस रिश्ते को कायम रखने के लिए संघर्ष कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वह न केवल अपनी वास्तविक भावनाओं से दूर होता है, बल्कि खुद को भी खो सकता है। यह स्थिति उस वक्त और भी जटिल हो जाती है जब बाहरी दबाव, जैसे समाज, परिवार या रिश्ते के अन्य पहलू उसमें और उलझन पैदा कर देते हैं। इन दबावों के कारण व्यक्ति अपनी असल भावनाओं को छोड़कर केवल बाहरी रूपों और भ्रमों में उलझ सकता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को अपनी मानसिकता को फिर से सही दिशा में लाने की आवश्यकता होती है। सच्चे प्यार का मतलब केवल बाहरी रूप और आकर्षण से नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ, सम्मान और समर्थन पर आधारित होता है। यदि हम केवल बाहरी रूप के आकर्षण से जुड़कर अपने मूल्यों और उद्देश्यों को भुला देते हैं, तो हम अपनी खुशियों और संतुलन को खो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम प्यार और रिश्तों को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक दृष्टिकोण से समझें, न कि केवल भौतिक दृष्टिकोण से। यह स्थिति जो आपने वर्णित की है, अक्सर आकर्षण और मानसिक जुड़ाव के भ्रम से उत्पन्न होती है। जब हम किसी के प्रति गहरी भावना या आकर्षण महसूस करते हैं, तो यह शुरुआत में केवल एक शुद्ध और भावनात्मक कनेक्शन जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ जब हम अपने विचारों को केवल भौतिक या बाहरी रूपों पर केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, तो यह आकर्षण उस व्यक्ति के शारीरिक पहलुओं या बाहरी गुणों पर फोकस करता है। यह एक खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि तब हमारी पूरी भावना केवल भौतिक रूप या इच्छाओं तक ही सीमित हो जाती है। इस स्थिति में हमारी प्राथमिकताएं और उद्देश्य बदल जाते हैं। हम पहले उस व्यक्ति की आत्मा या व्यक्तित्व के साथ जुड़ते हैं, लेकिन बाद में हमारी सोच उस व्यक्ति के शरीर के कुछ पहलुओं पर केंद्रित हो जाती है। धीरे धीरे हम केवल उन बाहरी गुणों पर ध्यान देते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, और हमारी पूरी भावना वहीं सिमट जाती है। यह वह क्षण होता है जब हम भ्रमित हो जाते हैं और हमारी सच्ची भावना केवल एक भौतिक आकर्षण बनकर रह जाती है।
अगर उस भौतिक आकर्षण का संतुष्टि मिल जाती है तो यह आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो सकता है, क्योंकि इसका आधार केवल बाहरी रूप पर था। और यदि वह इच्छित भौतिक चीज या आकर्षण पूरा नहीं होता तो उस व्यक्ति के लिए हमारा जुनून एक नई हद तक बढ़ सकता है। इस स्थिति में हम केवल अपनी इच्छाओं और खुशियों के बारे में सोचने लगते हैं और यह हमारी मानसिकता को एक हद तक स्वार्थी बना सकता है। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। एक सच्चे और स्थायी प्यार में केवल अपनी खुशी और भौतिक इच्छाओं के बारे में सोचने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण होता है कि हम एक दूसरे की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों का सम्मान करें और उन पर ध्यान दें। प्यार का वास्तविक रूप तभी सामने आता है जब हम एक दूसरे की आत्मा और आत्मिक कनेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, न कि केवल भौतिक आकर्षण को। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्यार और आकर्षण की सही भावना तभी बन सकती है जब हम उस रिश्ते को सिर्फ अपनी खुशी के संदर्भ में न देखें, बल्कि हम उसमें पारस्परिक समझ, सम्मान और समर्पण को भी महत्व दें। जब आकर्षण की भावना हमें अपने अंदर पूरी तरह से जकड़ लेती है तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अक्सर यह काम हमारी असली प्रेरणा से नहीं बल्कि किसी प्रकार के प्रत्याशा या बदले की उम्मीद से होता है। हम उनकी खुशी का कारण इसलिए बनते हैं ताकि हमें बदले में कुछ मिले, चाहे वह प्रशंसा हो, स्नेह हो या कुछ और। इस स्थिति में हम अपनी नीयत खो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अच्छाई और दयालुता को स्वार्थी उद्देश्यों के साथ जोड़ देते हैं। जब आकर्षण की भावना बहुत गहरी हो जाती है तो यह हमारे भीतर की अच्छी शक्तियों और मूल्यों को दबा देती है। हम अपने असली उद्देश्य को भूल सकते हैं और केवल अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने लगते हैं। इस स्थिति में हमारी प्रेरणा और उद्देश्य केवल बाहरी परिणामों से जुड़ जाते हैं, जो हमें इस भ्रम में डाल सकते हैं कि हम वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं। आकर्षण की भावना जैसे पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी वह फूट भी सकती है। यह एक अस्थिर और असली नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हमें वह अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, यह भावना गायब हो जाती है। फिर हम स्वयं को उस टूटे हुए बुलबुले की तरह महसूस करते हैं और हम यह समझ पाते हैं कि यह आकर्षण केवल भौतिक और तात्कालिक था, न कि स्थायी और गहरा प्यार। जब इस तरह के आकर्षण की भावना को हम अपने जीवन में प्रमुख स्थान दे देते हैं तो हमें अपने असली उद्देश्यों और मानसिकता से भटकने का खतरा हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी कार्य क्षमता, शक्ति और आत्मसम्मान को खो सकते हैं और हमारी असली प्रेरणा को हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी भावनाओं और आकर्षण की सही दिशा को पहचानने की जरूरत होती है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम किसी से प्यार या आकर्षण केवल स्वार्थ या प्रतिदान की अपेक्षा से नहीं करते, बल्कि यह हमारी आत्मा और उस रिश्ते की गहरी समझ से आता है। आकर्षण से प्रेरित होकर कोई कार्य करना तो ठीक है, लेकिन यह हमारी सच्ची भावना, सम्मान और उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए, न कि केवल बाहरी तात्कालिक खुशियों या प्रतिक्रियाओं की उम्मीद से। जीवन में जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वह किसी भी भौतिक समय, स्थान या परिस्थितियों से जुड़ा हुआ नहीं होता। सच्चा प्यार एक अत्यंत शुद्ध और निरंतर बढ़ने वाली भावना होती है, जो आकस्मिक रूप से हमारे जीवन में आती है और हमें पूरी तरह से बदल देती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर एक स्थायी बदलाव लाती है और हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से रूपांतरित कर देती है। जब हम किसी से वास्तविक प्यार करते हैं तो हमें उसकी खुशी की चिंता अपने स्वयं की खुशी से भी अधिक होती है। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती, यह बिना किसी अपेक्षा के होता है, जहां हम केवल प्रेम और देखभाल की भावना से प्रेरित होते हैं। मगर जब प्यार में स्वार्थ, धोखा या प्रतिशोध का तत्व आ जाता है तो वह किसी अस्थिर और झूठे आक्रोश के रूप में सामने आता है। उस समय हमें यह महसूस होता है कि जो कुछ भी हमारे पास था वह सब एक भ्रम था और हम केवल एक स्वार्थपूर्ण आकर्षण के शिकार हो गए थे।
आकर्षण और प्रेम के बीच का अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकर्षण भौतिक रूप से क्षणिक हो सकता है और यह जितनी जल्दी उत्पन्न होता है उतनी ही जल्दी वह समाप्त हो सकता है। लेकिन सच्चा प्यार समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होता है। यह केवल उस गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव से आता है जो एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति महसूस होता है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो प्रेम में बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के समर्पित होता है। वह अपने प्रिय व्यक्ति की खुशियों के लिए, उसके भले के लिए और उसके साथ जीवन को साझा करने के लिए प्रेरित होता है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सशक्त और स्थायी शक्ति होती है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। सच्चे प्रेमी की पहचान इस बात में है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्यार को बनाए रखता है और कभी भी उसे धोखा, प्रतिशोध या निराशा की ओर नहीं जाने देता। इस प्रकार सच्चा प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक समर्पण, एक निरंतरता और एक गहरी समझ है जो समय के साथ और बढ़ती है और किसी भी बाहरी तत्वों से प्रभावित नहीं होती। सच्चा प्यार वह अनमोल भावना है जो न केवल एक जुड़ाव बल्कि एक गहरे आत्मिक संबंध का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में पूरी तरह से जानता है, आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपकी कमजोरी और ताकत, और फिर भी आपको बिना किसी शर्त के प्यार करता है, तो यह न केवल विश्वास का प्रमाण होता है बल्कि वह व्यक्ति आपके प्रति पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार होता है। ऐसी प्रेम की भावना से हम यह समझ पाते हैं कि असली प्रेम वह है जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व से कहीं अधिक हमारे अंदर की सच्चाई को देखता है और हमें वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हम हैं। प्यार में थोड़ा पागलपन होना स्वाभाविक है। यह पागलपन कभी कभी उन तर्कों और व्यावहारिकता को पीछे छोड़ देता है जो हमें सामान्य रूप से जिंदगी के मामलों में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पागलपन का कोई न कोई कारण होता है। यह उस व्यक्ति के प्रति एक गहरी भावना हो सकती है जो हमारी जिंदगी में खास स्थान रखता है। प्यार का यह पागलपन हमें वह साहस और हिम्मत देता है जो किसी अन्य रूप में नहीं मिल सकता। यह हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे हम चीजों को देखने का तरीका बदल सकते हैं और रिश्तों में एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस पागलपन का कोई न कोई कारण होता है और वह कारण सच्चे और गहरे प्रेम से जुड़ा होता है। जब हम किसी को अपने दिल से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनकी किसी भी बात को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। हमें उनसे प्यार करने की कोई बाहरी वजह नहीं चाहिए होती। यही कारण है कि सच्चा प्यार हमें एक ऐसी जगह ले आता है जहां हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। यह वही प्यार है जो जीवन के सबसे अच्छे और सुखद अनुभवों में से एक बनता है। प्यार का यह एहसास हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट करता है। जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तो हमें एक ऐसा साथी मिल जाता है जो हमें पूरी तरह से समझता है और हमें अपनी पूरी असलियत के साथ स्वीकार करता है। ऐसा रिश्ता हमें सुकून और शांति प्रदान करता है और हम अपनी कमजोरियों और त्रुटियों के बावजूद उसे प्यार करने में सक्षम होते हैं। यह वह प्यार है जो हमें खुद से भी अधिक प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि यह हमें हमारी पूरी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ता है। सच्चे प्यार का एक और पहलू यह है कि यह हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हम पहले कभी नहीं सोचते थे। हम उस व्यक्ति के साथ बेहतर समय बिताने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। हम उनके खुशियों में शामिल होते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने की इच्छा रखते हैं। यह केवल एक भावना नहीं होती बल्कि यह एक प्रेरणा होती है जो हमें बेहतर बनने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। प्यार वह खूबसूरत एहसास है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को सुंदर और सार्थक बना देता है। यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है और जब हम उस प्यार में होते हैं तो हमें यह लगता है कि जीवन के हर पल में खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। सच्चा प्यार जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक है, क्योंकि यह हमें केवल खुशी ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और उद्देश्य भी देता है। जहां सच्चा प्यार और विश्वास होते हैं, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है।
यह एक अनदेखी शक्ति की तरह है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तो दुनिया का हर दुख और हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। हालांकि प्यार को केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, बल्कि इसे अपने व्यवहार और कार्यों से भी दर्शाने की आवश्यकता होती है। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें अपने प्यार को जताने की जरूरत होती है, क्योंकि केवल महसूस करना और दिल में रखना काफी नहीं होता। कभी कभी हमें अपने साथी या प्रियजन के सामने अपने प्यार को शब्दों, कृत्यों और समर्थन से व्यक्त करना होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, जैसा कि ईश्वर का प्रेम होता है। लोग भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन किसी ने ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक उसी तरह सच्चा प्यार किसी के दिल में गहरे रूप से बसा होता है, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि विचारों, कार्यों और समय के साथ महसूस किया जाता है। यह एक विश्वास का रूप होता है जो कभी नहीं टूटता और हमेशा हमारे दिल में एक मजबूत बंधन के रूप में रहता है। प्यार और विश्वास दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और किसी को दिल से प्यार करते हैं तो वह रिश्ता मजबूत होता है। जब ये दोनों घटक साथ होते हैं तो वे हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने की ताकत देते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी कारण से हमें इन दोनों को खोने नहीं देना चाहिए। प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास भी हर किसी पर नहीं होता। यह एक मूल्यवान और दुर्लभ चीज है जिसे हम बड़े प्यार और देखभाल से बनाए रखते हैं। स्वर्ग वही होता है जहां सच्चा प्यार और विश्वास होते हैं। वह स्थान, वह स्थिति जहां हम अपनी आत्मा को शांति और संतोष पाते हैं। यह स्वर्ग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे दिल से जुड़ा होता है। जब हमारे रिश्तों में सच्चा प्यार और विश्वास होता है तो हम उस स्वर्ग का अनुभव करने लगते हैं जो हमें हर दुख, कष्ट और बाधा से परे एक सुखद जीवन की ओर ले जाता है। प्यार वह अमूल्य धरोहर है जो हर किसी के जीवन में अपनी छाप छोड़ती है और इसकी सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश करता है, क्योंकि यह एक ऐसा एहसास है जो जीवन को पूर्णता और अर्थ देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। इसलिए सच्चे प्यार की कद्र करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत मायने रखता है तो यह आपके अंदर एक अनमोल एहसास जगाता है, और कभी कभी यह एहसास जताने की जरूरत होती है कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कभी एक जैसा प्यार नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और अस्तित्व अलग होता है। प्यार करते समय हम इंसानियत और भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं, न कि किसी के बाहरी रूप या गुण को। सच्चे प्यार में हमारे दिल से जुड़ी भावनाएं होती हैं और हम अपने साथी की अच्छाइयों, कमियों और पूरी शख्सियत को उसी रूप में अपनाते हैं। यह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में गहरी भावनाओं का परिणाम होता है, जो हमें उसे खास और अनमोल बना देता है। कभी कभी हमें यह एहसास भी करवाना पड़ता है कि वह व्यक्ति हमारे जीवन में कितने मायने रखता है। यह एहसास केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कृत्यों और समय के साथ किया जा सकता है। सच्चे प्यार में यह भी जरूरी है कि हम अपने प्रेमी या साथी को महसूस कराएं कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी वह चुपके से हमें सच्चा प्यार मिल जाता है, जो किसी को खोने के डर से भी अधिक गहरा होता है। यह डर, किसी अपने को खो देने का डर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर हो सकता है। जब हम किसी को अपने दिल से चाहते हैं तो उसके बिना जीने का विचार भी हमें डराता है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी प्रिय को खो दिया हो, क्योंकि यह खालीपन और विरह का दर्द शब्दों से नहीं, केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। सच्चा प्यार वह है जो बिना शर्त के होता है, और यह तब प्रकट होता है जब हम उसे चुपके से ईश्वर से मांगते हैं। प्यार के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और आस्था यह सुनिश्चित करती है कि हमें जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा, और जब वह हमें मिलता है तो हम उसे सहेज कर रखते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार किसी भी अन्य चीज से अधिक कीमती होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम जानते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं,
लेकिन हम कभी यह नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। जीवन में हम अक्सर अपने रिश्तों और प्यार को पूरी तरह से जीने में खो जाते हैं, परंतु यह एहसास अक्सर देर से होता है कि असल में हमारे साथ कौन है, कौन हमारा साथ देता है और कौन हमें सच्चे रूप में समझता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं तो उनके पास कई बहाने होते हैं, लेकिन जो हमें सच में चाहते हैं और हमारे साथ होते हैं, वे न केवल हमें जिंदगी के अच्छे वक्त में बल्कि हमारी सबसे कठिन घड़ी में भी साथ नहीं छोड़ते। वे वही होते हैं जो हमसे सच्चे और गहरे रिश्ते में जुड़े होते हैं, जिनके लिए हम मायने रखते हैं। दुनिया में खुद को संभालने की कला हम सबको आनी चाहिए, लेकिन असल में हमें ठोकर उसी पत्थर से लगती है जिसे हम अपना मानते हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों से दर्द और धोखा खाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और यही ठोकरें हमें जिंदगी का असली पाठ सिखाती हैं। लेकिन यही ठोकरें हमें मजबूत भी बनाती हैं, क्योंकि हम उसी से सीखते हैं जो हम सबसे अधिक मानते हैं। जब तक हम किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, तब तक हमें जीवन के असली मायने नहीं समझ में आते। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, यह एक यात्रा होती है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से खो देते हैं। प्यार में खो जाने के बाद हमें खुद को फिर से ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि प्यार हमें खुद को समझने और जानने का मौका देता है। प्यार में हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं और फिर हम खुद से एक नया रिश्ता बनाते हैं जो हमें नए सिरे से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सच्चा प्यार हमें हमारे अस्तित्व की गहरी समझ देता है और हमें यह सिखाता है कि असली खुशी और शांति किसी के साथ सच्चे रिश्ते में होती है, न कि बाहरी चीजों में। यही है वह सच जिसे हम किसी के साथ सच्चा प्यार करने के बाद महसूस करते हैं। जिंदगी को इस तरह जीने का प्रयत्न करो जैसे तुम्हें कभी रूठना ही नहीं था, जैसे हर पल में एक नई उम्मीद और खुशी छुपी हो, क्योंकि असल जिंदगी वही है जिसमें हर पल की खुशी और दुख को अपने तरीके से जीने की क्षमता हो। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह वो ऊर्जा है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, भले ही हर दिन एक जैसा ना हो। प्यार वह नहीं है जो दूसरा तुमसे करे, बल्कि प्यार वह है जो तुम दूसरों से करो। प्रेम में सच्चाई और समर्पण होता है जो हमें बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। प्रेम को अपना बनाना और उसे फैलाना ही असली प्यार है। यही प्रेम कभी हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाता है, हमें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है और हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्ची भावना से भर देता है। आखिरकार प्यार करने वाले हमेशा जीतते हैं, क्योंकि उनका प्यार उनकी शक्ति बनता है। चाहे उनकी कहानी कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, उनकी यात्रा में प्रेम एक महत्वपूर्ण और अद्भुत तत्व होता है। प्रेम की असली ताकत किसी के दिल को छूने और उसे सकारात्मक रूप से बदलने की है। प्रेम एक ताज की तरह है जो रिश्तों को रंगीन बनाता है और उनके बीच जीवन के सबसे खूबसूरत और गहरे एहसास भर देता है। जो खुद को प्यार नहीं करता, वह किसी को सही मायनों में प्यार नहीं कर सकता। प्यार केवल देने का नाम है, और यह तभी संभव है जब हम खुद से सच्चा प्यार करें। जब तुम खुद को प्यार करते हो, तब तुम दूसरों के काम आने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं, बल्कि देना होता है। प्यार का असली अर्थ यही है कि तुम दूसरों की मदद करो, उनकी खुशियों में शरीक हो और बिना किसी अपेक्षा के उनके लिए कुछ अच्छा करो। जितना बड़ा प्यार तुम करोगे, उतना ही सच्चा प्यार तुम प्राप्त करोगे। यह कहानी भी हमें यही सिखाती है। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश में घूमने गया। वहां उसके स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उसे हर तरह से आदर और सत्कार दिया गया। राजा इस अत्यधिक आभारी था और बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी मेहमान नवाजी इतनी शानदार थी। लेकिन जैसे जैसे उसने उस देश के लोगों से मिलने का समय बिताया, उसे समझ में आया कि यह सिर्फ आदर नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श था। वे लोग न केवल उसे सम्मानित कर रहे थे, बल्कि उनका दिल भी उसके प्रति सच्चे प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। राजा ने महसूस किया कि असल में यह सच्चा प्यार था, एक ऐसा प्यार जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से प्रकट होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम दुनिया को अपना प्यार दिखाने के लिए तैयार होते हैं।
और इसी तरह सच्चा प्यार कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा की तरह फैलता है, जिससे हर रिश्ता मजबूत और गहरा होता है। जब राजा दूसरे देश से वापस आया और उसने उन दोनों तोतों को शाही बाग में रखा, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों तोते दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें एक खासियत थी कि एक तोता बहुत जल्दी उड़ना सीखने लगा। प्रशिक्षक रोज आकर उन्हें उड़ने की कला सिखाता था, और एक तोता तो इतनी तेजी से सीखने लगा कि कुछ ही दिनों में उसने पूरी तरह से उड़ना शुरू कर दिया। वह आसमान में उड़ता और बाघ के पेड़ों के बीच से निकलता हुआ बाघ को अपनी खुशी और उल्लास से भर देता था। लेकिन दूसरी ओर दूसरा तोता पूरी तरह से नहीं उड़ पाया। हर बार जब प्रशिक्षक उसे उड़ने का प्रयास करवाता, तो वह डर के कारण अपनी जगह से हिलता तक नहीं था। पहले तो प्रशिक्षक ने उसे कई बार कोशिश करने के लिए उत्साहित किया, लेकिन फिर भी वह डर से बाहर नहीं निकला। राजा ने यह देखा और सोचा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक तोता इतनी तेजी से सीख रहा है, जबकि दूसरा बिल्कुल नहीं उड़ रहा है। एक दिन राजा ने प्रशिक्षक से पूछा, यह क्या बात हुई? दोनों तोते एक जैसे थे, लेकिन एक तोता बहुत जल्दी उड़ने लगा और दूसरा अब तक नहीं उड़ सका। प्रशिक्षक ने जवाब दिया, महाराज, जब मैंने दूसरे तोते को देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका डर केवल एक कारण से है। वह पिंजरे से बाहर निकलने में डरता है। यह पिंजरा उसे सीमित करता है और वह उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पाता। राजा ने तुरंत तोते के पिंजरे को हटवाने का आदेश दिया। जैसे ही पिंजरा हटाया गया और तोता स्वतंत्र हुआ, वह भी धीरे धीरे उड़ने की कला सीखने लगा। अब वह अपने साथी तोते के साथ आसमान में उड़ता और बाघ को अपनी उपस्थिति से सजीव कर देता था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपनी सीमाओं से डरना नहीं चाहिए। जो चीज हमें डर और असमर्थता का एहसास कराती है, वही हमारी असली ताकत बनने की राह में रुकावट डालती है। हमें खुद को स्वतंत्र रूप से उड़ने का अवसर देना चाहिए, तभी हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और अपनी दिशा में सफलता पा सकते हैं। जब प्रशिक्षक ने राजा से कहा कि एक तोता बहुत जल्दी उड़ना सीख गया जबकि दूसरा बिल्कुल नहीं उड़ पाया, तो राजा ने इस बात को गहरे से सोचा। राजा ने प्रशिक्षक से पूछा, क्या कारण है कि एक तोता इतना जल्दी सीख गया और दूसरा उड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा? प्रशिक्षक ने कहा, महाराज, मैंने हर संभव कोशिश की। एक तोता बहुत उत्साही था, उसने जल्दी ही उड़ना सीख लिया और अब वह महल की छत से भी ऊंचा उड़ने लगा। लेकिन दूसरा तोता हमेशा उसी पेड़ की डाल पर बैठा रहता है। मैंने उसे कई बार उत्साहित किया, लेकिन वह नहीं उड़ता। राजा ने प्रशिक्षक से पूछा कि क्या वह इस तोते को उड़ने के लिए और कुछ कर सकता है? प्रशिक्षक ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोते के डर का कारण है कि वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वह बहुत असुरक्षित महसूस करता है और इसलिए उड़ने का साहस नहीं कर पा रहा है। राजा ने फिर इस समस्या पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद उसे कुछ अलग करना होगा। उसने आदेश दिया कि दूसरे तोते के पास एक बड़ा पेड़ लगाने के बजाय उसके पास एक ऐसी जगह बनाई जाए जो उसे खुले आकाश और हवा की पूरी स्वतंत्रता दे सके। फिर एक दिन जब तोता पेड़ की डाल पर बैठा था, राजा ने उसे देखा और उसका ध्यान आकर्षित किया। राजा ने तोते के पास जाकर उसे नर्म आवाज में पुकारा, तुम डर नहीं हो, तुम्हारे पास जो पंख हैं वे उड़ने के लिए ही बने हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस एक कदम बाहर आओ। राजा का प्रेम और विश्वास तोते पर था। उसने धीरे धीरे तोते को समझाया कि उड़ने से उसे नई ऊंचाइयां मिलेंगी और वह खुद को स्वतंत्र महसूस करेगा। राजा की यह बात तोते को गहरे दिल से छू गई। फिर धीरे धीरे तोते ने उड़ने का साहस जुटाया। एक दिन वह बिना किसी डर के आकाश में उड़ने लगा। पहले उसने छोटी उड़ानें भरी, फिर धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान भरने लगा। तोते ने उड़ान भरते हुए यह महसूस किया कि डर से बाहर निकलने और खुद को खुला छोड़ने से उसे एक नई शक्ति मिली है। कभी कभी हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। डर और असुरक्षा की भावनाएं हमें रोक सकती हैं, लेकिन अगर हम खुद को दूसरों के भरोसे में छोड़ते हैं और साहस जुटाते हैं, तो हम जीवन की मुश्किलों को पार करके अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं।
सच्चे प्यार और विश्वास से हमारी ताकत जागृत होती है और हम उन असंभव लगने वाली चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जिन्हें हम कभी नहीं सोचते थे। राजा ने मंत्रियों की सलाह मानी और गांव के उस व्यक्ति को बुलवाया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में गहरी जानकारी थी। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण था, लेकिन जानकार था और उसने तोते की प्रवृत्तियों को समझने में बहुत समय बिताया था। जब वह व्यक्ति महल में आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे विचार में इस तोते को उड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? गांव के व्यक्ति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैंने कई बार देखा है कि इस तोते के लिए उड़ना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी है। इस तोते को उड़ने के लिए तैयार करने के लिए इसे अपने डर को जीतना होगा। राजा ने पूछा, तो फिर इसका उपाय क्या है? गांव के व्यक्ति ने कहा, मुझे तोते के पास जाकर यह समझाने की जरूरत है कि उड़ने के लिए उसे खुद को छोड़ना होगा। इस डर को जीतने के लिए मुझे उस तोते को किसी उच्च स्थान से कूदने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वह खुद महसूस कर सके कि उड़ने से वह केवल स्वतंत्र होगा, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। राजा ने उस व्यक्ति की सलाह मानी और उसे दूसरे तोते के पास भेज दिया। जब वह व्यक्ति तोते के पास पहुंचा तो उसने पहले तोते को ध्यान से देखा और उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। फिर उसने तोते से कहा, तुम्हारे पंख तुम्हें उड़ने के लिए दिए गए हैं, लेकिन तुम अपने डर के कारण अपने आप को सीमित कर रहे हो। तुम्हें इस डर को दूर करना होगा, क्योंकि यह तुम्हें आकाश की उन ऊंचाइयों से वंचित कर रहा है जिनकी तुम पूरी तरह से हकदार हो। तोता पहले तो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सुना और महसूस किया कि यह व्यक्ति उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। गांव के व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस डर को छोड़कर उड़ने का साहस करते हो तो तुम वह सब कुछ पा सकोगे जो तुम हमेशा से चाह रहे थे। कुछ समय तक तोता डगमगाया, लेकिन गांव के व्यक्ति ने उसे विश्वास दिलाया। उसने तोते को धीरे धीरे बढ़ने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया और एक दिन तोता डर को पीछे छोड़कर अपने पंख फैलाकर उड़ने में सफल हुआ। कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति और डर हमें हमारी असली क्षमता का एहसास नहीं करने देते। हमें अपने डर और संकोच को दूर करके अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का साहस जुटाना होता है। जब हमें सही मार्गदर्शन और विश्वास मिलता है तो हम अपनी सीमाओं को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपनी परेशानियों, डर और संकोच के कारण एक ऐसी मानसिक स्थिति में फंस जाते हैं जैसे वह तोता जिसने पेड़ की डाली को अपनी सुरक्षा मान लिया था। हम एक स्थिति में इतने संजीदा हो जाते हैं कि खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, बिना यह समझे कि असली स्वतंत्रता और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने डर और संकोच को छोड़ते हैं। कभी कभी हम अपनी आदतों, सुविधाओं और पुरानी सोच के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे हमें कोई प्रगति या सफलता नहीं मिलती। जैसे वह तोता अपनी डाली से चिपका हुआ था, वैसे ही हम अपनी समस्याओं, डर और आदतों से चिपके रहते हैं। हमें यह समझना होता है कि परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपनी जिंदगी की उन डालियों को काटकर अपनी सोच और आदतों को बदलने का साहस जुटाते हैं तो हम भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन में कभी भी हम अपने डर और संकोच से बंधे रहकर सफलता नहीं पा सकते। हमें अपनी पुरानी आदतों, विश्वासों और मानसिक सीमाओं को छोड़कर नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना होगा। आखिरकार सफलता उसी को मिलती है जो अपने डर और संकोच को छोड़कर नए अवसरों का सामना करने का साहस करता है, और वह व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकता है। सपने हमारी आत्मा की आवाज होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और अधिक हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में ऐसे सिमट कर रह जाते हैं जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। जब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी असल क्षमता का पता नहीं लगा सकते। सपने और लक्ष्य हमारी यात्रा के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है,
लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं होता, हमें उसे सच में साकार करने के लिए कदम उठाने होते हैं। यह कदम चाहे छोटे हों या बड़े, हमें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें हमारी राह पर अग्रसर रखते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जब हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम अक्सर डर, असुरक्षा और असफलता के डर से घिर जाते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना कठिन हो सकता है क्योंकि इसमें हमें आदतों से बाहर निकलने की जरूरत होती है, लेकिन यही वह पल होता है जब हम अपने सपनों को सच में रूप देने के लिए संघर्ष करना शुरू करते हैं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस जुटाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि हमारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनकी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी डर और संकोच को पार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी असल ताकत का एहसास नहीं कर सकते। जीवन में सपने केवल दिशा नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए प्रयास और साहस की भी आवश्यकता होती है। यही रास्ता हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। कंफर्ट जोन वो स्थिति होती है जहां हम मानसिक और शारीरिक रूप से आराम महसूस करते हैं, लेकिन यह स्थिति हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है। कंफर्ट जोन में रहने से हम नई संभावनाओं, अवसरों और व्यक्तिगत विकास से वंचित रहते हैं। जीवन में बदलाव, नया अनुभव और सफलता पाने के लिए हमें उस स्थिति से बाहर निकलने का साहस दिखाना होता है। सपने तब सच होते हैं जब हम अपनी आरामदायक सीमाओं को तोड़ते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। अगर हम हर बार डर और असुरक्षा के कारण कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो हम अपने असली सामर्थ्य को पहचान नहीं सकते। सच में बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। नई चुनौतियों का सामना करने का मतलब है अपने डर को पार करना, असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना और उन परिस्थितियों में रहना जहां हम असहज महसूस करते हैं। यही असहजता हमें ताकत देती है, जिससे हम नए रास्तों पर आगे बढ़ पाते हैं। रिस्क लेना और असफलताओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यही जोखिम हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और हमें दिखाते हैं कि असली सफलता अक्सर एक कठिन रास्ते पर ही मिलती है। अगर हम किसी नए सपने को पूरा करने के लिए जोखिम लेने से डरते हैं, तो हम कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जिसका हम ख्वाब देखते हैं। इसलिए यदि हमें अपने सपनों को साकार करना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन सभी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।